पापा, दीदी, मुझे बचाओ। अब बस इसको मारो, इसकी मां की विरासत, सब हमारा हो जाएगा। पापा, तुम सच में एक गोद ली हुई बेटी के लिए अपनी असली बेटी को चोट पहुंचाओगे? गोद ली हुई? मेंग मेंग कोई गोद ली हुई नहीं है। मेंग मेंग मैं और तुम्हारी चाची की असली बेटी है। तुमने मम्मी को धोखा दिया। चिंता मत करो मेरी प्यारी बहन, हम तुम्हें जल्द ही तुम्हारी माँ और दोनों भाइयों के पास भेज देंगे। बड़े भाई की कार दुर्घटना से जिंदगी भर के लिए अपंग, छोटे भाई की दर्दनाक मौत, माँ का अचानक बीमार पड़ना, अचानक मर जाना, यह सब तुम लोगों की करतूत थी। पता चल भी गया तो क्या, बहुत देर हो चुकी है। मैं ली जीनिंग आसमान की कसम खाती हूँ, अगर मौका मिले तो मैं माँ और भाइयों का बदला जरूर लूंगी। यह असली बेटी की जिंदगी कितनी बेइज्जत है। अगर मैं असली बेटी होती ली जीनिंग की अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी असल दुनिया में लौट सकूंगी। एक बात बोलने से ही किताब में घुस गई। इस कागजी इंसान की किस्मत बदलनी पड़ेगी। अगर नहीं कर पाई तो कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। ये पागल तो नहीं हो गई? बहन ज्यादा टेंशन मत लो, तुमने बाहर कष्ट झेले हैं, पर चिंता मत करो, माँ और भाई तुम्हें पूरा प्यार देंगे। मैं उस दिन आ गई जब नायिका को ली घराने में लाया जा रहा है। यह सस्ता भाई मुझे बहलाने में माहिर है। कौन बोल रहा है? घर पहुंचते ही नकली बेटी नाटक शुरू कर देगी। तुम मुझे छोड़ दोगे? पूरे रास्ते बहन ने मुंह नहीं खोला। क्या मुझे उसके विचार सुनाई दे रहे हैं? तुम सारे परिवार में दिमाग नहीं, उस नकली ने तुम्हें बंदर बना दिया है। मुझे क्या तरीका अपनाना चाहिए तुम्हें समझाने के लिए कि ली मिंग सच में तुम सबकी जान लेने वाली चालबाज है? हम सबकी जान लेगी? भैया तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, तुमने गलत सुना। बहुत अजीब है, मुझे बहन के विचार सुनाई दे रहे हैं और वो कहती है मिंग हम सबको मार डालेगी। ये सब क्या है? मां, ये जीनिंग है। यह मेरी वह सस्ती माँ है। जीनिंग, माँ की अच्छी बेटी, वापस आ गई तो ठीक है। आओ जल्दी बैठो और बात करो। मेम साहिबा, बुरा हाल है। आ गया ली मिंग का दुखद चाल। मिस ने गुस्सा किया है, पूरे दिन खाना नहीं खाया है, अभी बेहोश हो गई है। जल्दी घर के डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। ली मिंग ने मुझे डराने के लिए भूख हड़ताल का तरीका भी अपनाया। मैं थोड़ी देर के लिए नाटक करूंगी, एक दुष्ट सहायक की भूमिका निभाऊंगी। सीधे ली परिवार को मुझे बाहर निकालने दो ताकि अंत में असंतुष्ट न रहूं। ये लड़की घर आते ही भागने की सोच रही है। जीनिंग, तुम अभी क्या कह रही थी? क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। सस्ती माँ वाकई दयनीय है बेईमान पति के लिए। इतने सालों से पराई बेटी को पाला और अब ली मिंग पहले से ही अपनी असली पहचान जानती है। पीठ पीछे शायद उसे मूर्ख समझती है। पराई बेटी। नौकरानी ने जीनिंग की बात नहीं सुनी। क्या मैंने अभी उसके मन की बात सुनी? उसने जो पराई बेटी कहा वह सच है।
लीमिंग पिता की पराई बेटी है, ये सच होना चाहिए। जीनिंग ने रास्ते में कहा। मैंने खिलाफ दुखद चाल का इस्तेमाल करी। सब सच हो गया। चाहे सच हो या नहीं, मुझे अच्छी तरह जांच करनी होगी। तुम अभी क्या कर रहे हो? जल्दी घर के डॉक्टर को बुलाओ। मेम साहिबा, मिस बेहोश हो गई है, क्या आप नहीं देखेंगी? बेहोश हो गई है तो डॉक्टर है। मैं जाऊंगी तो क्या फायदा, जानते हुए भी कि आज झीनिंग वापस आ रही है। जानबूझकर भूख हड़ताल कर रही है, यह क्या मतलब है? यह उपन्यास के कथानक से अलग कैसे है? क्या मुझे नीचे छोड़कर लीमिंग को देखने नहीं जाना चाहिए? मैं उनके द्वारा हवा की तरह अनदेखा किए जाने और फिर चले जाने का इंतजार कर रही हूँ। सीनिंग, इतने सालों से माँ ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। यह ब्रेसलेट माँ की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। तुमने मेरे साथ अन्याय नहीं किया। जीनिंग, ये भाई ने तुम्हारे लिए तैयार की गई कार है। देखो तुम्हें पसंद आती है या नहीं। अब से माँ और भाइयों का प्यार मिलेगा। अब और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उपन्यास में तो लाखों की कारें दी जाती हैं। यह सच है? नहीं, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद मम्मी। धन्यवाद भैया। मम्मी, जीनिंग का कमरा तैयार है। आज वो पूरे दिन यात्रा कर रही थी, थक गई होगी। उसे पहले आराम करने दो। मिस, उठो। मैडम ने डिनर तैयार किया है, आपको बुला रही हैं। कितना सुंदर आदमी है। अगर मुझे नहीं उठाया गया होता तो मैं उसे खा जाती। आओ झीनिंग, मम्मी के पास बैठो। गांव में पली बढ़ी है, थोड़ी भी शिष्टता नहीं है। क्या किसी को बुलाना नहीं आता? यह झीनिंग सुबह ही आ गई थी। अब तक पूरा दिन बीत चुका है और तुम अभी आए हो बच्चे को देखने के लिए और उसे बुलाने के लिए कह रहे हो। तुम्हारी हिम्मत आई? ये प्यारी बच्ची हमेशा मेरी बात मानती है। आज कैसे मेरे सामने ऐसा कर रही है? झीनिंग, ज्यादा खाओ। मम्मी, आज मैं बहुत बेवकूफ बनी। मुझे भूखा रहकर बेहोश नहीं होना चाहिए था। लगभग बहन के आने का मौका चुक गई। इतनी बड़ी बात, देखो मैं ठीक समय पर आ गई। यही वह चालाक लड़की है। तुम्हें भूखा रहना पसंद है तो खाने क्यों आई हो? ठीक से आराम करो। मम्मी, मैंने कहा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप चिंता मत करो, अब से मैं बहन के साथ अच्छे से रहूंगी। यह चालाक लड़की जानती है कि उसकी चाल काम नहीं आई। सीधे मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है ताकि पूरा परिवार मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उसे मौका नहीं दूंगी। झीनिंग बहन, तुम अभी गांव से आई हो, शायद इस घर की व्यवस्था से परिचित नहीं हो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें बता दूंगी। धन्यवाद दीदी। घुमा फिराकर मुझे गवार कह रही है कि मुझे कुछ नहीं आता। तुम एक नकली राजकुमारी हो, तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तुमने देख लिया, अब जाओ और आराम करो। मम्मी, क्या तुम्हारा बेहोश होना नाटक था? लीमिंग को झटका लगा, उसे दुख हुआ। लीजिन, यह बेकार पिता जरूर दुखी होगा। शायद जल्द ही गुस्सा होगा और सवाल करेगा। झीनिंग, चिंता मत करो। जब तक मैं इस घर में हूं, किसी को तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगी। किसी को तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगी। मैंगमिंग आज इतनी बेहोश हो गई। तुम माँ हो, उसे देखने नहीं गई। वो बहुत दुखी है। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? मेरी बेटी आज वापस आ रही है। क्या मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रहूंगी, उसके साथ रहूंगी? तुम्हें पता था कि झीनिंग आज वापस आ रही है। तुम अभी भी भूख हड़ताल कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस गोद ली हुई बेटी के लिए अपनी खुद की बेटी को घर से निकाल दूं? वो एक गांव में पली बढ़ी बच्ची है, उसमें कोई संस्कार नहीं है। हमने उसे वापस लाकर उस पर बड़ा एहसान किया है। वो कैसे कर सकती है हमारे साथ पली बढ़ी मैंगमिंग की तुलना? क्या तुलना नहीं की जा सकती? मैंगमिंग बचपन से ही सोसाइटी की लड़कियों का आदर्श रही है। उसमें कोई संस्कार नहीं है, असभ्य है, गांव की तरह है। कैसे तुलना करे? हे भगवान, मालिन परिवार की बड़ी बेटी है।
अगर वह बेकार पिता के लिए नहीं होती तो अब एक सफल बिजनेस वुमन होती। यह ऊर्जा बाजार में कई आदमियों को हरा देती। लीजन, जीनिंग मेरे 10 महीने के गर्भ से पैदा हुई है। अब वह मेरे पास वापस आ गई है। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा बोलने की अनुमति नहीं दूंगी। अगर तुम नहीं चाहते इस बेटी को स्वीकार करने के लिए तो हम तलाक ले लेंगे। क्या तलाक? वह तलाक नहीं लेगा। वह अभी भी लिन परिवार के पैसे का उपयोग करना चाहता है, कंपनी के घाटे को भरने के लिए, और लीमिंग माँ से भारी दहेज लेकर शेन परिवार के बड़े बेटे से शादी करने की उम्मीद कर रही है। अरे पत्नी, गुस्सा मत हो। मैं भी निराश हूं। कुछ गुस्से की बातें कह दी। जीनिंग भी मेरी खुद की बेटी है। मैं उसे प्यार नहीं करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे तलाक जैसी बातें भविष्य में मत कहो। हम तीनों पति पत्नी इतने सालों से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस छोटी सी बात के लिए झगड़ा मत करो। ये बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई उस समय? अगर वह और उसकी प्रेमिका ने मिलकर एक नाटक किया, माँ को धोखा देकर, जब उसने उसे ड्रग दिया और उसके साथ शादी कर ली, माँ उससे शादी कर सकती थी। नाटक? माँ, तुम ठीक हो? डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पापा, लिन परिवार का पैसा अभी तक नहीं मिला है। हमें अभी और सहना होगा। धिक्कार है उस बेकार आदमी को। मेरी सुंदर माँ को इस तरह से सताया। क्या मैं किसी को उसे सबक सिखाने के लिए बुलाऊं? क्या उसे बेफाई करना पसंद नहीं है? उसके लिए 5, 6, 7, 8 बड़ी उम्र की औरतें ढूंढो। उसे थकाकर किडनी खराब कर दो। छोटे बच्चे हो, दिन भर क्या सोचते रहते हो? जल्दी से कुछ सोचो। बहन का ध्यान भटकाओ। वो क्या? जीनिंग, भाई तुझे घुमाने ले चलता हूं। माँ को आराम करने दो। चलो। फू साहब नमस्ते। फू नोवे साहब। भाई, ये कौन है? इतना बड़ा दिखावा। ये राजधानी के अमीर घराने फू परिवार के फू नोवे साहब हैं। वे सब उनके रिश्तों से पैसे कमाते हैं। सुना है फूनोवे साहब महिलाओं से दूर रहते हैं। पता नहीं महिलाओं से दूर रहते हैं या नपुंसक हैं। देखो सामने कौन है? सर, सामने पड़ोस में ली परिवार के लाइचन हैं और उनकी बहन। उनके शरीर को देखकर नपुंसक नहीं लगते। क्या वे पुरुषों को पसंद करते हैं? जीनिंग, क्या हम घर चले? यहां रहने से कितने मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये बड़े आदमी हमारे परिवार के बस की बात नहीं। चलो। ये आदमी मेरे सपने वाला है। इतना सुंदर है, लेकिन अंत में दुखद मौत होती है। बड़ा अफसोस है। बहन, ये मशहूर खतरनाक आदमी है। उंगली उठाएगा तो हमारे लिए परिवार को मिटा देगा। क्या तुम थोड़ा कम सोच सकती हो? दूसरे भाई का दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। छोटी बहन, ये फू नोवे साहब है। मैंने उसे बोलते नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज सुनी। क्या मैंने उसके दिल की बात सुनी? उसने कहा मैं मर जाऊंगी। ली दूसरे साहब। ये कौन है? नोवे साहब, ये मेरी छोटी बहन लीजिंग है। बचपन से गांव में खो गई थी, हाल ही में मिली है। ली जीनिंग। अब से जब भी फू नोवे साहब को देखो, दूर रहना। क्यों? कहते हैं फू सियाए बहुत क्रूर है। पहले फू परिवार में झगड़ा हुआ था। वे सिर्फ 18 साल के थे जब उन्होंने सबको हटाकर परिवार के मुखिया बने। कहते हैं उन्होंने एक उदाहरण बनाया। बड़े परिवार को सबको विदेश भेज दिया और दूसरे परिवार के इकलौते बच्चे की टांग तोड़ दी। कुल मिलाकर ये आदमी बहुत खतरनाक है। पास मत जाना। माँ,
बहन अभी तक क्यों नहीं आई? हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। गांव से आई है। संस्कार और नियम नहीं है। माँ। झीनिंग, क्या तुम थक गई हो? नहीं, बस सुबह सुबह बुरा लग रहा है। जंगली मुर्गे की आवाज सुनकर सच में लगता है कि कुछ पंख लगाकर मोर बन गई है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हारे सारे पंख नोच दूंगी ताकि तुम बाहर जाकर लोगों से मिल न सको। तुम। ली जीनिंग, मैं तुमसे बाज नहीं आऊंगी। यह नजरें मानो मुझे निगल जाएंगी। पहले लगता था कि मैंग मैंग नरम और उदार है, अब मैं उसे देखती हूँ तो लगता है जैसे टीवी सीरियल की वो खलनायिका है। कल मैंने जीनिंग के दिल की बात सुनी। पहले जिस मैंग मैंग से प्यार करता था वो पापा द्वारा अनाथालय से लाई गई गोद ली हुई बेटी नहीं है, बल्कि पापा की नाजायज बेटी हो सकती है। ठीक है, जो करना है करो माँ। झीनिंग, माँ तुम्हें बगीचे में घुमाने ले जाएगी। हाँ। मैं भी चलूंगी। नहीं, मुझे माँ की मदद लेनी होगी। अगर ऐसा चलता रहा तो न सिर्फ लिन परिवार की संपत्ति बल्कि यह ली परिवार की भी मेरे हिस्से में नहीं आएगी। हमारी झीनिंग इन फूलों से भी ज्यादा सुंदर है। जिंगयान, क्या यह औरत वही है जो पापा की प्रेमिका है? लीमिंग और वह बिल्कुल एक ही ढांचे से बनी हुई है। लीजन के साथ घुल मिल रही है और वह है बड़ी भाभी। जिंगयान, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले मैंग मैंग बेहोश हो गई थी और तुमने उसे देखने तक नहीं गई। अभी मैंग मैंग को देखा, वह इतनी पतली हो गई है। मुझे देखकर मेरा दिल दुख गया। क्या सच में? मैंने तो नहीं देखा। मैंग मैंग को तुमने बड़ा किया है। अब जब तुम्हारी असली बेटी आ गई है तो गोद ली हुई बेटी को उपेक्षित कर रही हो। यह तो अपनी असली बेटी के लिए न्याय मांगने आई है। मेरे और माँ के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। भाभी, तुम मैंग मैंग के लिए इतनी चिंतित हो। यह न जाने वाले तो सोचेंगे कि मैंग मैंग मेरी गोद ली हुई बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी असली बेटी है। मैंग मैंग मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मैं तो बस यह चाहती हूँ कि तुम पक्षपात न करो, वरना बाहर वाले कहेंगे कि ली परिवार एक गोद ली हुई बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाभी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो? यही है वो लड़की जिसे तुम लेकर आई हो? दिखने में तो बहुत सुंदर है, बस थोड़ी अनुशासनहीन है। माँ, दादा, यह आंटी कौन है? वह तुम्हारे पिता के बड़े भाई की पत्नी है, तुम्हारी चाची। चाची? ये क्या पहने हुए हैं? मोर की तरह लग रही हैं। बहुत बदसूरत लग रही हैं। तुम गांव की लड़की हो, इसीलिए इतनी अनुशासनहीन हो। क्या हुआ? मैं झीनिंग को देखने आई थी। शायद उससे मैं पसंद नहीं आई। उसने कहा मैं मोर की तरह लग रही हूँ। ली जीनिंग, ये तुम्हारी चाची है। वो तुम्हें देखने आई थी और तुमने उनका अपमान किया। तुम। ली झेन, बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या वह? तुमने उसके लिए मेरी बेटी को मारा। तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ, पापा और चाची को मत दोष दो। मेंग मेंग दीदी को देखो, चाची से कितनी मिलती जुलती है, कोई नहीं जानता। वे तीनों एक परिवार की तरह लगते हैं। बकवास बंद करो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा। ली झेन, मैं यहाँ हूँ। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। भाभी, वह तुम्हारे पति हैं, तुम उन्हें कैसे मार सकती हो? झीनिंग को मारने की हिम्मत करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म कर दूंगी। प्यारी। दादा, चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ चोट देखने के लिए। माँ, तुम ठीक हो? हाँ, बस थक गई हूँ। तुम और तुम्हारा भाई आराम करो। चलो। जल्दी से ली झेन से तलाक लेने का तरीका ढूंढो। उसे खाली हाथ भेज दो।
इन नीलामी वस्तुओं में से कुछ पसंद नहीं आया? भैया, मैं थोड़ा घूमने जाना चाहती हूँ। माफ करना। कोई बात नहीं मिस ली, मैं अपने भाई के साथ नीलामी में आई हूं। तुम मुझे जानती हो? तुम हो फुयुन। फुयुन किताब में वही है जिसकी टांग फूसी ने तोड़ दी थी। यह कहानी में वो परिवार की मुसीबत की मुख्य वजह है। अरे फू साहब, माफ कीजिए, मैं बहुत देर से बाहर हूँ। मेरा भाई जरूर परेशान होगा। मैं चलता हूँ। फू साहब, अलविदा। अगर पता होता कि फू यून से मिला है तो मैं भाई के साथ नीलेम की जगह पर ही रहता। अब सब लोग नीलेम में है। किसे फुर्सत है मुझे ढूंढने की? मैं बिल्कुल लाचार हूँ। मिस ली, इतनी जल्दी क्यों? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना माफी नहीं मांगूंगा। तुम क्या करोगे? नवे भाई, एक औरत है। अगर पसंद आई हो तो बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वो घराने में वापस जाओ। अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग का भरोसा नहीं दे सकता। शायद मैंने अभी बहुत सख्ती कर दी, उसे डरा दिया। तुम अभी यह जबड़ा, यह चेहरा, यह आदमी एकदम परफेक्ट है, बस काम का नहीं। इतना परफेक्ट आदमी मेरा नहीं है, बल्कि दूसरे मर्द का है। दिल टूट गया। हीरो बनकर बचाया, अब कन्फेशन करने का मौका है। मिस ली का दिल जीतो। यहां क्या दिखावा कर रहे हो, मुंह बनाकर? फू नौवे साहब, नीलेम खत्म हो गया। मेरा दूसरा भाई परेशान हो जाएगा। आज की बात फिर से शुक्रिया। फूसी के साथ अक्सर गाओ युआन रहता है। कहीं ये दोनों अमीर लोग तो बड़े मजे करते हैं। प्रेसिडेंट, कल विदेश बिजनेस ट्रिप पर जाना है। ठीक है। तुम अकेले जाओगे? मैंने फूसी के साथ सपना देखा। क्या छोटी ग्रीन टी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही? माँ का लिया हुआ कड़ा चुरा लिया। लेकिन अफसोस, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही कमरे की सारी चीजें नकली बदल दी हैं। तुम चाहे जो भी करो, सब बेकार है। माँ, यह घरेलू डॉक्टर द्वारा तैयार किया गया विटामिन है। आपने बहुत मेहनत की। यह बिल्कुल भी विटामिन नहीं है। यह मानसिक दवा है। सामान्य लोग ज्यादा खा लें तो पागल बन जाएंगे।
माँ, आप ठीक हैं ना? हाँ, ठीक हूँ। बस सिर थोड़ा चकरा रहा है, हाथ से छूट गया। अच्छा हुआ नहीं खाया यह लीमिंग। माँ के रोज के विटामिन को मानसिक बीमारी की दवा से बदल दिया, जिससे माँ बाद में पागल हो गई, बीमार होकर मर गई। माँ, सब मेरी गलती है। मैं आपके लिए नई लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। दवा की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। दीदी, मैं पहले मेडिकल स्टोर में काम करती थी, दवाइयों की जानकारी है, क्यों ना आप गोली मुझे दिखाएं, मैं माँ के लिए नई लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं। तुम मेडिकल स्टोर में काम करती हो, कैसे तुलना कर सकती हो घरेलू डॉक्टर की पेशेवरता से? माँ, चूंकि आप ठीक हैं, तो मैं अभी विश्राम करने जाती हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मेरे रहते कोई भी माँ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैडम, यह बाई परिवार का निमंत्रण है, आप और साहिबा को कल रात पार्टी में आमंत्रित कर रहा है। यह बाई परिवार की बेटी बयाओ बड़े भाई की प्रेमिका है। एक बार सड़क पर चल रही थी, कार से टकराने ही वाली थी। बड़े भाई ने देखा, उसे धक्का दे दिया, बचा लिया। अंत में खुद के दोनों पैर खराब हो गए। क्या? लेकिन वह दुर्घटना असल में बयाओ दलिया पिता लिजेन और पिता के कमीने बेटे के साथ लीशन की साजिश थी, खास तौर पर बड़े भाई के खिलाफ। उद्देश्य था बड़े भाई के कंपनी के शेयर हासिल करना। लीशन भी लीजेन का हरामी बेटा है। मैं लियान को षड्यंत्र का शिकार होकर पैर खोने नहीं दूंगी। माँ, बिजनेस ट्रिप मेहनत भरी रही, इस बार कितने दिन रुकेंगी? इस बार कुछ दिन आराम कर सकती हूँ। ये छोटी बहन है ना? नमस्ते बड़े भाई। अभी दरवाजे पर सुनाई दिया। याओ और लीशु मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, दुर्घटना में पैर खोकर मेरे कंपनी के शेयर छीनने की बात। क्या छोटी बहन ने कहा? बड़े भाई लंबे हैंडसम है, तेज तर्रार। आगे व्हील चेयर पर बैठना शर्म की बात होगी। तुम इस बार बिजनेस ट्रिप से वापस आई हो शायद, बाई फैमिली की पार्टी में हिस्सा लेने के लिए? हाँ, मुझे बाई फैमिली का निमंत्रण मिला है, मैं उनकी पार्टी में जा रही हूँ। यह पार्टी मुझे जरूर जानी है। बयाओ भैया को अपने जाल में फंसाएगी। भैया को यह लगेगा कि बयाओ को भी उनसे प्यार है, वह उस पर मर मिटेगा। मुझे बयाओ की पोल खोनी है, उस झूठी और घटिया लड़की की असली सूरत। नहीं, मुझे याओ पर विश्वास नहीं होता। ये सब इसने मुझे बेवकूफ बनाया है। आज कितनी सुंदर लग रही हो, पियो ना। खूब खाओ जी। मिसेस बाई। अरे जिंगियान, तुम लोग आ गए। यह लड़की है, यह है मेरी असली बेटी ली छिनिंग। बचपन में गुम हो गई थी, मैंने अभी इसे ढूंढकर वापस लाया हूं। अरे बताओ ना, यह लड़की तो देखने में तुम्हारे जवानी जैसी ही है, बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन इसकी शान और शौकत तुम्हारे जमाने से कहीं कम है। हाँ, बूढ़ी औरत, फूट डालो राज करो। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि भैया बयाओ से शादी करें। बयाओ तो पहले ही लीशन के साथ चल रही है। भैया को बयाओ से प्यार होने की वजह है क्योंकि बचपन में भैया बहुत सुंदर थे, लड़की जैसे दिखते थे और उम्र के बच्चे उन्हें तंग करते थे। बयाओ ने उन बच्चों को भगा दिया जो भैया को परेशान कर रहे थे। तभी से भैया उसे अपना मसीहा मानते हैं। जिंगियान, अब तुम्हारी असली बेटी वापस आ गई है, लेकिन मिंगमिंग को इस लावारिस बेटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिरकार हम जैसे घरानों की इज्जत की बात होती है। बिल्कुल सही, बस वह आज्ञा माने, हम उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। इतने सालों तक मां कहकर बुलाया और तुमने मेरी एक भी इज्जत नहीं बचाई। मिसेस बाई, याओ याओ कहाँ है? उसके चेहरे को देखकर लगता है कहीं बयाओ लीशन के साथ तो नहीं है। मुझे जाकर उनकी मस्ती में खलल डालनी चाहिए इतने महत्वपूर्ण मौके पर। बयाओ लीशन के साथ उस हरामी औलाद के साथ घूम रही है। लगता है लीजेन कहीं बेईमान आदमी है। पीठ से देखो, मैं और बाई परिवार पहले से ही जुड़े हुए हैं। माँ, मैं वहाँ खेलना चाहता हूँ। सावधान रहना,
समझ गया। तुम चिंता मत करो, लियान वह मेरा पिछलगू है। बस मैं उसे थोड़ा सा मना लूं, वह मेरे लिए मर मिटेगा। फिर उसके हाथ में जो शेयर हैं, वे सब हमारे होंगे। ये बाइयाओ और लीशन हैं। ये तो बहुत करीब हैं। चुंबन कर रहे हैं। लीशन, मैंने तुम्हारे लिए उस मूर्ख लियान के सामने उसे पसंद करने और उसे लुभाने का नाटक किया। तुम मत भूलना, तुमने मुझसे वादा किया था, काम पूरा होने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। तुम चिंता मत करो, जब तुम लियान से शेयर वापस ले लोगे, हम तुरंत शादी करेंगे। ये लाइव प्रसारण सिर्फ मेरी आंखों को जलाने के लिए नहीं है। मुझे सामने वाले लोगों को यहाँ लाने का तरीका ढूंढना होगा। सबको यहाँ लाना होगा। प्रधान, क्या ली जी सबको जानकारी देना चाहती है? उसकी मदद करो। ठीक है। मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देता हूं। बुरा हो गया। क्या हुआ? कोई स्विमिंग पूल में गिर गया है। तुम लोग बात करते रहो, मैं एक नजर देखता हूं। चलो। माँ, चलो हम भी देखने जाते हैं। ठीक है। कौन है? कौन स्विमिंग पूल में गिरा है? शन भाई, धीरे से। चलो, जल्दी चलो, किसी को यहां ना आने दो। चलो देखते हैं, बाई मैडम, कौन स्विमिंग पूल में गिरा है? हम देखते हैं, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? बाई मैडम, कृपया हमसे संकोच न करें। संकोच नहीं। ये क्या हो गया? खत्म हो गया, अब मजा आएगा। शन भाई, धीरे से। बाई मैडम, तुम्हारे नौकर दिन के उजाले में तुम्हारे घर में ऐसा कर रहे हैं। बाहर लोग आ जा रहे हैं, ऐसे ही। वाकई बहुत जल्दी में है। इस मामले को मैं संभालूंगा। सब लोग पहले बैंक्वेट हॉल में चलें, बाद में प्रभावित न हो। तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। चलो, इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? क्या हुआ? मैंने सुना है कोई पूल में गिर गया है। यह सब एक गलतफहमी थी, हमारे नौकर की वजह से। उसने उस डमी को और याओ याओ के कुत्ते को इंसान समझ लिया। मैंने तो बस एक डमी फेंकी थी। कुत्ता कैसे गिर गया? क्या यह भगवान की मदद है? ये किसने किया? हल्के से। क्या आवाज है? वहां कौन है? तुम्हें बहुत देर से पता चला। आज मैं जरूर लीशन इस नाजायज बच्चे को और बाइयाओ की बात उजागर करूंगा। उन्हें पूरी तरह से बांध दूंगा ताकि बड़ा भाई बाइयाओ से मोहभंग हो जाए और उसे शादी न करनी पड़े, जो पहले से ही लीशन के साथ है। बाइयाओ बाइयाओ और लीशन, क्या सामने वाले वे दोनों हैं? नहीं, कोई आवाज नहीं है। तुम इतना छुप क्यों रहे हो? हटो। बाई परिवार के समारोह में उपद्रव करने की हिम्मत वो जीना नहीं चाहता। देखो। मत जाओ, चलो चलते हैं। मैं जरूर देखूंगा आज कौन है जो हमारे बाई परिवार में उपद्रव कर रहा है। याओ याओ, लीशन, तुम लोग, तुम बदमाश, रोने की हिम्मत, देखो तुमने क्या किया। आज की घटना अगर ठीक से नहीं सुलझाई गई, मेरी न केवल प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, बल्कि बाई परिवार को भी गुस्सा आ जाएगा और अपने दुश्मन बना लूंगा। बाई साहब, बाई बीवी, ये मेरी गलती है। दरअसल मैं और याओ याओ पहले से ही साथ है। पहले मौका नहीं मिला। इस बार वापस जाने के बाद मैं दहेज तैयार करूंगा और खुद आकर शादी का प्रस्ताव रखूंगा। बाइयाओ का असली चेहरा उजागर हो गया है। बड़ा भाई उससे मोहभंग हो जाएगा और उसके लिए शेयर भी नहीं खोएगा और विकलांग भी नहीं बनेगा। बहन, तुम्हारा धन्यवाद मुझे बाइयाओं का असली चेहरा दिखाने के लिए। दोस्तों, आज हमारे बाई परिवार ने अच्छी मेहमानबाजी नहीं की। कृपया सभी वापस जाएं। चलो। आज की घटना स्पष्ट रूप से किसी की साजिश है। मुझे पता चल जाए कि किसने किया है, वरना मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। फू नोवे मास्टर, आज हमारे बाई परिवार ने आपका अपमान किया। कोई बात नहीं। फूसियाई, ये व्यक्ति हमेशा से निर्दयी रहा है। आज कैसे समय मिला इस उपद्रव में शामिल होने का?
जिनिंग आज थक गई होगी। कमरे में आराम करो, माँ नौकर को बुलाएगी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाने के लिए। हाँ। दूसरे को स्टडी रूम में बुलाओ। ठीक है। माँ, हमें क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। जिनिंग के बारे में बात करने के लिए। तुमने भी सुना होगा, है ना? क्या तुमने भी सुना? हाँ, मैंने भी सुना। मैंने बहन को लाने के रास्ते में सुना। जिनिंग के बारे में। यह बहुत अजीब है। जिनिंग को मत बताना, किसी और को भी मत बताना। अगर किसी ने सुना तो जिनिंग को नुकसान हो सकता है। माँ चिंता मत करो, हम नहीं बताएंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि जिनिंग भविष्य कैसे जानती है, लेकिन उसके बारे में हमें पहले से सावधान रहना चाहिए। आज बाई परिवार में जो हुआ वह सब जिनिंग ने किया। वह बड़े भाई की मदद करने के लिए, स्थिति बदलने के लिए और हमारी किस्मत बदलने के लिए। माँ चिंता मत करो, मैं वो नहीं हूं जो बिना सोचे समझे काम करता है। मुझे पता है बहन ने आज जो किया वो मेरी मदद के लिए था। लेकिन यह सब उस पर नहीं डालना चाहिए। एक लड़की पर हमारी किस्मत हमें खुद बदलनी चाहिए। आगे से यह सब हम खुद करेंगे। हमें जिनिंग की रक्षा करनी चाहिए। जिनिंग को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और जिनिंग को हमारे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, हम उसकी रक्षा करेंगे। जिनिंग के बारे में वह भविष्य जान सकती है और उसके बारे में हमें यह रहस्य रखना चाहिए। कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बहन, चलो बाहर घूमने चलते हैं। ठीक है। अरे कल की बात बहुत खतरनाक थी। मैंने तय किया है कि कुछ दिन बाहर नहीं जाऊंगी। हाँ, यह बहुत डरावना था। हम लड़कियों को खुद की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन फंस सकते हैं। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। तो ऐसे में मैं घर पर रहूंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है? सच में हार नहीं मान रही हो? मिस, यह आपकी मांगी हुई कुदाल है। गांव से आई हो ना, इतना गंदा काम भी कर लेती हो। तुम क्या कर रही हो? बेशक, फूल लगाने जा रही हूँ। हाँ बहन, तुमने कहा था ना कि मेरे साथ रहोगी, तो चलो साथ चलो। मैं तो ली परिवार की बड़ी बेटी हूँ, कौन इतना गंदा काम करेगा? लगता है तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया। मैं ही ली परिवार की बड़ी बेटी हूँ और तुम सिर्फ पालित बेटी हो। मैं ही असली ली परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम क्या हो? अभी तक नहीं मिला लिंचिंग यान उस बूढ़ी औरत का पैसा। मैं पापा की असली बेटी हूँ। यह बात अभी तक सामने नहीं आई। छोड़ो, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। जब पापा लिन और ली परिवार की कंपनी और पैसा सब अपने हाथ में ले लेंगे, तब तुम्हारी माँ को हटा देंगे। मैं ही ली परिवार की एकमात्र बड़ी बेटी हूँ। मम्मी। जी निंग, आओ मम्मी के पास बैठो। मैंने सुना है इन दिनों ली मिंग तुम्हारे साथ खेलती रहती है। वह मेरे पास आती रहती है, लेकिन थोड़ी देर रुककर चली जाती है। मेरे साथ खेलने का बहाना है, असल में मुझे फंसाना चाहती है। उसे इतना अच्छा मौका मिल गया। अगर काम नहीं कर पाई तो मुझे दोष मत देना। हाँ जी निंग, मम्मी तुमसे कुछ कहना चाहती है। यह बाई याओ और ली शुन की सगाई होने वाली है। सच में? बहुत अच्छा, प्रेमी जोड़े आखिरकार एक हो गए। इस तरह बड़े भाई और बाई याओ कभी भी एक दूसरे से संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी उनसे सावधान रहना चाहिए। बड़े भाई के लिए दूसरा तरीका अपनाना होगा। बड़े भाई पर हाथ डालना होगा। बड़े भाई, दूसरे भाई, मम्मी माफ करना, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। जब मैं खेल लूंगी तो वापस आऊंगी। बड़े भाई, छोटी बहन घर से भाग गई। क्या हम सच में कुछ नहीं करेंगे? क्या उसे ऐसे ही जाने देंगे? उसे बाहर जाने दो। मम्मी कह रही थी कि इन दिनों घर में बहुत काम है, उसे कुछ दिन के लिए बाहर खेलने दो, मानो मन बहल जाए। प्रेसिडेंट, ली मिस घर से भाग गई है, बाहर चली गई। मेल मॉडल बुलाए। उम्र छोटी है लेकिन हिम्मत बड़ी है। बहन, पी लो। बहुत सालों से विधवा है। हालांकि ली झेंग के साथ पीठ पीछे संबंध है, लेकिन निजी तौर पर बहुत मस्ती करती है। यह बार ली शिन ने खोला है निजी तौर पर। उसने अपनी माँ के लिए कई आदमी ढूंढे हैं, यहाँ तक कि ली शिन ही। सतह पर तो ली जिन का नाजायज बेटा है, लेकिन असल में पता नहीं कि जियांग क्यों आई, किस आदमी के साथ मिलकर पैदा हुआ है।
शरीर बहुत अच्छा है। अगर बहन को खुश रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस धमाकेदार वीडियो के साथ अब मेरे हाथ में है जियांग क्यूआई का कमजोर पक्ष। माँ, जो काम तुमने मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। लीशन वाकई फंस गया, सब कुछ गवा दिया और बाहर से सूदखोरी का कर्ज लिया। अब तो शायद रोते हुए लीजन के पास जा रहा होगा। ली परिवार के पास पैसे नहीं है इतने सालों से। लिन परिवार ने ली परिवार का साथ दिया है, पहले जैसा नहीं रहा। थोड़ी देर में बहन वापस आएगी, ये बात शायद उससे छुप नहीं पाएगी। उसे कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। सीनिंग कोई सोने की चिड़िया तो है नहीं। तुम्हारी वो बहन बहुत हिम्मत वाली है। पत्नी, बड़ी मुसीबत आ गई है। मैंने एक प्रोजेक्ट में निवेश किया था, 5 करोड़ का नुकसान हो गया। तुम जानती हो मेरे पास नकदी इतनी नहीं है। पहले लिन परिवार से बात करो, मुझे 5 करोड़ दिलवाओ। मेरे पास 5 करोड़ नहीं है। हमारे लिन परिवार ने इतने सालों से तुम्हारे ली परिवार की मदद की है, पहले जैसा नहीं रहा। लिन परिवार के शेयर तुम्हारे पास अभी भी 30% है ना? कुछ बेच दो, कुछ करोड़ तो मिल ही जाएंगे। पहले इस छेद को भरो। हम दोनों पति पत्नी हैं। ये ली परिवार की कंपनी तुम्हारी भी है ना? क्या तुम इसे बर्बाद होते देखोगे? मैंने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं है? मुझे लगता है तुम देना नहीं चाहते। हम दोनों पति पत्नी हैं, इतने सालों से तुम इतने निर्दयी हो। मेरे पास 5 करोड़ नहीं है, लेकिन मेरे सारे गहने बेच दो, शायद 5 लाख मिल जाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे तलाक चाहिए। तलाक? अगर तुम तलाक के लिए राजी हो जाओ तो ये 5 लाख तुम्हारे हो जाएंगे। नहीं हो सकता। तुमने मुझसे शादी की है तो तुम ली परिवार की हो। आज ये पैसे तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुम तलाक के लिए राजी नहीं हो। तुम्हारा वो नाजायज बेटा सूदखोरों के हाथ लग जाएगा। हाथ पैर काट दो। और जियांग क्यूआई और ली मेंग, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तब तक ऊपर कैसे पहुंचेंगे? नाजायज बच्चा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियांग क्यूआई मेरी भाभी है, मेरे साथ क्या लेना देना है? क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? क्या तुम सबसे अच्छे से नहीं जानते? तुम चाहते हो कि जियांग क्यूआई और तुम्हारा बाहर का नाजायज बच्चा अच्छे से रहे, तो तुम ईमानदारी से इस तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है बांस की टोकरी में पानी भरना। ये बातें तुम्हें कैसे पता चली? तुम्हें कब पता चला? ठीक है, मैं सोचता हूं। वीडियो मिल गया है, अब क्या करें ताकि वे अपने कर्मों का फल भुगतें? एक आदमी तुम्हारी चीजें कर रहा है, कह रहा है कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैं प्रेसिडेंट, हमारे लोगों को अभी खबर मिली है कि ली जी को फिर से परेशानी हो गई है। क्या परेशानी? फुयू ने ली जी की चूड़ी ले ली है। कह रहा है कि ली जी ने उसे लिया है, जिम्मेदारी नहीं रही है। कह रहा है कि उससे शादी करेगा। अब ली घर में उपद्रव कर रहा है, मरने की कोशिश कर रहा है। जीनिंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या वो ली घर में वापस जाने के बाद मुझे लंगड़ा समझ रही है? लेकिन अगर वो मुझे नहीं चाहती तो कृपया उसे बाहर आने दो। ये चूड़ी वापस ले जाओ। मिस वास्तव में नहीं है, क्या मैं फिर से देखूं? प्रेसिडेंट, क्या हम ऊपर जाकर फुयू को ले जाएं? अभी जल्दी नहीं है। फुयू हालांकि बेतुका है, लेकिन फू परिवार में बड़ा हुआ है, बेवकूफ नहीं हो सकता। उसके पास और भी प्लान होगा। फुयू, तुम बकवास कर रहे हो। मेरी बेटी की इज्जत खराब कर रहे हो। मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। मैं और जीनिंग पिछले समय में नीलामी में मिले थे। उसने ये चूड़ी मुझे दी थी। मैंने सोचा था कि वह मुझसे शादी करने का इशारा कर रही है, इसलिए लालच में आकर दहेज लेकर आया हूं। चूड़ी। जीनिंग, तुम बाहर आ गए। तुम अच्छे से देखो तुम्हारे हाथ में जो चूड़ी है। क्या पिछली बार टांग तोड़ने से याद नहीं आया? चाहो तो मैं उसी टांग पर 2 और लात मार दूं। जीनिंग, तुम्हें अभी भी मुझे अपंग होने से नफरत है। मुझे तुम्हारे अपंग होने से नफरत नहीं, मुझे तुमसे नफरत है। देखो, यही माँ ने मुझे चूड़ी दी है। तुम्हारे हाथ में जो है वह नकली है, जैसे तुमने जानबूझकर नकल की है। फूसियाई के पहनावे की तरह पूरा इंसान नकली और घटिया है। मैंने नहीं सोचा था कि जीनिंग ने एक और चाल चली है।
लेकिन यह चूड़ी फूयू के हाथ में कैसे आई? क्या लीमिंग ने दी? वे दोनों कैसे जुड़े? ली जीनिंग, जल्दी चुप हो जाओ। फू साहब, मेरी ये बेटी, मैंने इसे बिगाड़ दिया है, अभी गांव से लाया है, नियम नहीं जानती। पापा, तुम सिर्फ इसलिए कि बहन को पसंद करते हो, वह नाजायज बेटी है। जानबूझकर मुझे डांट रहे हो, मैं सच कह रही हूँ। मैंने क्या गलत किया है? बदमाश, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बहन को मैंने अनाथालय से गोद लिया है, ये बात सब जानते हैं। और अब बात तुम्हारी और फूस साहब की शादी की है। तुम अपनी बहन को इसमें मत घसीटो। क्या? अगर पापा को फूस साहब इतने पसंद हैं, तो यह अच्छी शादी बहन को दे दो। ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम फूस साहब को अपंग होने के कारण नापसंद करते हो, इसलिए बहन को उनसे शादी करने नहीं देना चाहते, है ना मम्मी? तो पापा मुझे उनसे शादी करने क्यों दे रहे हैं? मैं इस बार दादी के जन्मदिन के अवसर पर आया हूं, फू परिवार के मुखिया का पद पाने के लिए। ली परिवार की ताकत अभी भी है, जिसका मैं अस्थायी रूप से उपयोग कर सकता हूं। अब तक फूसी आए इतने समय से दिखाई नहीं दिए। शायद ली जीनिंग उनके दिल में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर लीमिंग से शादी कर लो, कोई नुकसान नहीं है। ली परिवार की दूसरी बेटी इतनी सुंदर है तो बड़ी बेटी भी कम नहीं होगी। ली साहब, मेरा फू परिवार अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे निकाल नहीं चुका है, नाम मात्र में। मैं अभी भी फू परिवार का वंशज हूं। हाँ, फू साहब, आप क्या कह रहे हैं? फू साहब हमारी लीमिंग को पसंद करते हैं, वो उसकी किस्मत है। फू साहब, कृपया। यह फुयून वाकई में दिखने से ज्यादा है। खुद चलकर आकर ऐसा नाटक करना, पैसे से बाप को बेटी बेचने पर मजबूर करना, क्या यह किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए है? किताब में तो उसने फूसी को भी हरा दिया था। सावधान रहना होगा। प्रेसिडेंट, लगता है यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। ली साहबा अकेले ही इसे संभालेंगी। वह हमेशा बहुत चतुर रही हैं, आप जाकर व्यवस्था करें। लीमिंग और फुयून को कुछ सबक सिखाएं। और वह ब्रेसलेट तोड़ दो। समझ गया। मैं ली साहबा की तारीफ कर रहा था। प्रेसिडेंट को तो बहुत खुशी हुई। माँ, लीमिंग इस बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली है। अपने पत्थर उठाकर अपने पैरों पर मारना। लीमिंग का मामला सुलझ गया। अब बारी है भाइयों की। पता नहीं बाप अगला शिकार किसे बनाएगा, मेरे उन बेचारे भाइयों में से किसे। ठीक है जिनिंग, अब और मत सोचो, कल फू दादी का जन्मदिन है। तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, माँ तुम्हें लेकर जाएगी जन्मदिन की पार्टी। हाँ, जल्द ही फू परिवार की दादी का जन्मदिन है। पार्टी में फू परिवार के अंदर झगड़ा होगा, फूसी को चोट लगेगी और वह बेहोश हो जाएगी। फुयून सत्ता में आएगी, बाजार में बड़ा बदलाव होगा। जो भी फूसी के साथ काम कर चुका है, सभी को फुयून ने बर्बाद कर दिया, दिवालिया कर दिया। लिन परिवार भी उनमें से एक था, अंत में दिवालिया हो गया। दादा को इतना गुस्सा आया कि वह कोमा में चले गए। नहीं, इस बार फुयून को जीतने नहीं देना है, मुझे लिन परिवार को बचाना है। जिनिंग, यह फू परिवार का एस्टेट है। इस मामले में तीनों भाइयों को इसमें नहीं घसीटना है। फूसी बिल्कुल सही है, इस बार वह या तो घायल होगा या बेहोश। उसे खुद को बचाने दो। मुझे अंदर कैसे जाना चाहिए? मिल गया। दीवार फांदो। प्रेसिडेंट, ली साहबा पीछे के दरवाजे से दीवार फांदने वाली है। वह यहाँ क्या करने आई है? मुझे नहीं पता, क्या उसे अंदर बुलाऊं? नहीं, पीछे का दरवाजा खोल दो। एस्टेट के नौकरों को एक दिन की छुट्टी दे दो। कुछ जरूरी न हो तो मुझे मत ढूंढना। प्रेसिडेंट तो ली साहबा के साथ अकेले समय बिताने की सोच रहे हैं। फुजियांग एस्टेट की बात करो, यह सुरक्षा प्रणाली बहुत खराब है। अजीब, यह फू परिवार, यहां कोई क्यों नहीं है? वाह, मेरी माँ, मैंने सोचा कि ली परिवार का सजावट
पहले से ही बहुत चमकदार था, लेकिन यह फू परिवार और भी अधिक है। अमीर लोगों की दुनिया मुझे समझ में नहीं आती। मैं बहुत हैरान हूँ। क्या फूसी ऊपर है? बहुत अजीब। इतने बड़े विला में कोई क्यों नहीं है? तुम पागल हो? चलते समय आवाज क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें पता है लोगों को डराने से मौत हो सकती है? बस हो गया, बस हो गया। मैं फूसी के हाथों पकड़ा गया। क्या वह मुझे चोर समझकर मेरी टांग तोड़कर बाहर फेंक देगा? क्या मेरी टांग वास्तव में नहीं बचेगी? लेकिन यह आदमी, उसका शरीर बहुत अच्छा है। मुझे छोड़ दो। मिस ली, तुम इतनी मेहनत करके मेरे घर आई हो, क्या सिर्फ मेरे गले लगने के लिए? कौन गले लगने आया है? तुम सुबह सुबह नहा क्यों रहे हो और पहने हुए हो इतने खुले कपड़े? शर्म नहीं आती? तो मैं पूछना चाहता हूँ, शर्म करने वाली मिस ली, चुपके से मेरे घर में घुसी हो, क्या सिर्फ मुझे नहाते हुए देखने के लिए? चोरी से देखना? मैं खुलकर देख रहा हूँ, ठीक है? इतना अच्छा शरीर न देखना बेकार होगा। यह छाती, यह पेट, मैं सिर्फ देखता हूँ। मैं सपने में भी तुम्हारे साथ सोता हूँ। यह कैसे हो सकता है? मैं यहाँ आया हूँ निश्चित रूप से काम के लिए, तो मैं तुम्हारे घर में घूमा। मैंने एक भी नौकर नहीं देखा। यह गलती से इस कमरे में आ गया। कौन जानता था तुम सुबह सुबह नहा रहे होगे? क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? फू नोवा मास्टर, मैं यहाँ आया हूँ तुमसे सहयोग के बारे में बात करने के लिए। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें मेरे साथ सहयोग करने का मौका मिलेगा? यह कहना सही नहीं है। क्या सहयोग हो सकता है? यह मेरी खबर पर निर्भर करता है। क्या यह इसके लायक है? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, बोलो। अगर मेरी खबर तुम्हें बचा सकती है, तो भविष्य में मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे लिए किसी भी समस्या में मुझे उम्मीद है कि नोवा मास्टर मदद करेगा। क्या खबर है? इस बार दादी के जन्मदिन के समारोह में घरवालों से सावधान रहना चाहिए, खासकर उन लोगों से जो आमतौर पर खतरनाक नहीं लगते, और बहुत खूबसूरत महिलाएं। नहीं तो तुम्हारी जान के लिए खतरा हो सकता है। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। देखो तो, सिद्धांत रूप में मैं भी काफी सुंदर हूँ। फूसिया ने मुझे देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वह सच में पुरुषों को पसंद करता है? यह शर्म की बात है, इतना सुंदर शरीर। सोचा नहीं था कि यह इतना बेकार होगा। फूसियाए, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी माँ और भाई के पास नहीं जाता। मैं उन्हें बचाने के लिए और तरीके भी ढूंढ सकता था। आज मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें जन्मदिन के समारोह में धोखे से आधी जान गंवाने देना चाहिए था। कुछ देर बाद मैं गाओयुन को तुम्हें वापस भेज दूंगा। धन्यवाद फूनोवे मास्टर, लेकिन मैं खुद वापस जा सकता हूँ। और प्रेसिडेंट, घर में सावधान रहें। प्रेसिडेंट, लीजी पिछले दरवाजे से चली गई है। फुयू की जांच करो। वह हाल ही में किससे मिल रहा है? समझ गया। इस समय माँ को सो जाना चाहिए। मिसेस पहले से ही लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। बस हो गया। क्या माँ को पता चल गया कि मैं फूजी के एस्टेट गया था? माँ, तुम वापस आ गए, कहाँ गए थे? मैं माँ को यह नहीं बता सकता कि मैं फूजी के एस्टेट गया था फूसियाई से मिलने। उसे फू परिवार से सावधान रहने के लिए कहा ताकि इस जान बचाने के एहसान का फायदा उठा सकूं और फूसियाई को दिन परिवार की मदद करने के लिए कहूं। फूसियाई की प्रतिष्ठा है अगर माँ को पता चल गया
कि मैं उससे मिलने गया था तो वह और चिंतित हो जाएंगी। तो झीनिंग फू नौवे मास्टर को बचाने के लिए गया था, लिन परिवार की किस्मत बदलने के लिए। ठीक है, आगे से बाहर जाओ तो सावधान रहना, इतनी देर से वापस मत आना। समझ गया, धन्यवाद माँ। मिस जांग मिसेज आ गई हैं। शायद इसलिए फूयू और लीमिंग की शादी के बारे में। फूयू एक विकृत और लंगड़ा आदमी है। वह जरूर परेशान करने आई होगी, जब तक वह हमें परेशान नहीं करता। जो चाहे करे। लिन जिंगयान। चियांग क्यों आए? तुम इस घर में बड़े शोरगुल कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा घर है? लिन जिंगयान, मेंगमेंग भी तुम्हारी बेटी है। तुम्हें कैसे दिल हुआ उसे उस गरीब और बेइज्जत लंगड़े से शादी करने के लिए मजबूर करने का? मेरी बेटी तो केवल झीनिंग है। यह लीमिंग वह लीजन है जिसे हमने अनाथालय से गोद लिया था। अगर हमारे घर नहीं होते, झीनिंग खो गई थी। मैं नहीं चाहता था। एक गोद ली हुई बेटी को लाने का उसे आभारी होना चाहिए, नहीं तो अब तक कहीं और कष्ट झेल रही होती। लेकिन ठीक है, मैंने लीमिंग को हमारे घर से निकालने नहीं दिया। यह मेरी उदारता की सीमा है। और इस शादी के बारे में, यह उसकी अपनी मर्जी है। लिन जिंगयान, तुम्हारी असली बेटी वापस आ गई है तो गोद ली हुई बेटी को सताने लगे हो। तुम तो बहुत क्रूर हो। वह फूयू हालांकि फू परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन अब वह विकलांग है। तुम्हें कैसे दिल हुआ मेंगमेंग को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने का? यह मामला तो लीजन और फूयू ने तय किया है, और फू परिवार ने भारी दहेज दिया है। भले ही वह विकलांग है, लेकिन उसकी सामान्य जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, फिर भी मैं सहमत नहीं हूं। भाभी, मेंगमेंग की शादी के बारे में तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि वह तुम्हारी असली बेटी है। हाँ, मेंगमेंग को मैंने बड़ा होते देखा है। तुम्हारे भाई का जल्दी निधन हो गया। मेरी कोई बेटी भी नहीं है, इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी की तरह माना है। मेरा उसकी चिंता करना गलत है क्या? भाभी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम इतना तनाव क्यों ले रही हो? तुम्हारे भाई का इतने साल पहले निधन हो गया था। अगर अचानक इतनी बड़ी बेटी सामने आ जाए तो यह बहुत अजीब लगेगा। जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि यह तुम्हारी किसी और से पैदा हुई बेटी है। भाभी, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे भाई का निधन हो गया है, लेकिन मैं कभी नहीं उसके साथ विश्वासघात करूंगी। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। माँ, लीमिंग एक बेटी है। तुमने उनका भांडा क्यों नहीं फोड़ा? हाँ, लीजन क्यों? अभी तक जांग क्यूआई को नहीं बताया कि मुझे पता है उनके रिश्ते के बारे में। ऐसा लगता है कि वे भी सच्चे प्यार में नहीं हैं, एकजुट नहीं है। अभी समय नहीं है। पहले ही उनका भांडा फोड़ देना सिर्फ उन्हें खुलेआम मेरे सामने आकर मुझे परेशान करने देगा। अभी ऐसा ही अच्छा है। उन्हें मस्खरों की तरह देखना। माँ सबसे अच्छी है। ठीक है, समय भी हो गया है। तुम जल्दी से वापस जाओ और आराम करो। हाँ, कौन? लीजी की सतर्कता बहुत अच्छी है। अगर तुम 2 बार और चिल्लाते, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार के बॉडीगार्ड्स द्वारा चोर समझकर पकड़ लिया जाऊंगा। मुझे लगा कि कोई प्रशंसक है जो आधी रात को मेरे कमरे में घुस आया है। पता चला कि वो नौवे मास्टर है। लीजी मेरे घर आकर मेरे नहाने को देख सकती है, तो मैं तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? जरूर, मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने आया हूँ। सिर्फ आधे दिन की बात है। तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या तुमने कुछ पता लगाया है? फूयू ने हाल ही में दहेज देखने के बहाने विदेश से एक दोस्त को वापस लाया है, जिसका नाम शेंशु है। शेंशु, किताब में कहा गया है कि यह शेंशु बहुत तेज हाथों वाली है। पहले कैसीनो में धोखा देने के कारण कैसीनो के मालिक द्वारा पीछा किया गया था और अंत में विदेश भाग गई। अगर वह है तो जहर देना सफल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फूयू ने पैसे खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसे वापस लाने के लिए। उसकी बात सुनने के लिए खुद आया। निश्चित रूप से बहुत कुछ पता चल सकता है। लेकिन फूयू को यह नहीं पता है कि शेंशु ने सिर्फ उसके साथ सहयोग करने का दिखावा किया है, लेकिन असल में उसका असली मकसद फूसियाई है। वह जहर देने नहीं आई है, बल्कि इस मामले के जरिए फूसियाई के करीब आकर उसे हासिल करना चाहती है। सचमुच पुरुषों का सौंदर्य ही मुसीबत है। यह शेंशु फूसियाई के लिए एक तरफा प्यार में डूबी हुई है।
यह फूसियाई भी क्या है जो महिलाओं को पसंद नहीं करता, तो फिर उन्हें परेशान क्यों करता है? मैंने किसी महिला को परेशान नहीं किया। और ली जीनिंग को यह किसने बताया? मुझे पुरुष पसंद है। क्या हुआ नवे मास्टर? कुछ नहीं। किताब में कहा गया है कि शेंशु ने अंत में फूसियाई का प्यार नहीं पाने के कारण अंधेरा पक्ष चुन लिया और फुयू के साथ सहयोग करने का फैसला किया। फूसियाई को जहर दे दिया, जिसके कारण फूसियाई की मौत हो गई। अगर यह नहीं होता तो फूसियाई को थोड़ा बलिदान करना पड़ता। क्योंकि गरिमा और जीवन में जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी सब गौण है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। नवे मास्टर, रात के अंधेरे में मेरे कमरे में दीवार फांद कर आए। कौन जानता है कि तुम मुझे देखने के लिए किसी महत्वपूर्ण बात का बहाना बना रहे हो। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि लीजी मेरी सुरक्षा के बारे में इतनी चिंतित क्यों है? क्या वह मुझसे प्यार करती है? क्या बकवास है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम बहुत अहंकारी हो। हालांकि तुम हर मामले में अच्छे हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। नवे मास्टर, वह व्यापार जगत के देवता हैं। सुंदर दिखने वाले, निर्णय लेने में तेज, धनवान। तो अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो इसमें कुछ अजीब नहीं है। और हमारे समाज की लड़कियों में से कौन है जो तुमसे शादी नहीं करना चाहती? और तुम? मैं क्या? कुछ नहीं। अगर यह सच है तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा, लेकिन इस मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। क्या यह फू दादी है? जब फू परिवार में अशांति थी, वह हमेशा फूसियाई के साथ खड़ी रही। इसलिए इस संकट में उन्होंने देखा कि उनका पसंदीदा पोता मर गया और वह भी नहीं बच पाई। क्या आवाज है? XIOCI मर जाएगा, मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लेकिन मैंने पहले ही फूसियाई को बता दिया है, अगर इस संकट को रोका जा सके तो दादी को कुछ नहीं होगा। यह बच्चा फू परिवार के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। सीनिंग, शांत रहो, इधर उधर मत देखो। ठीक है मम्मी। पहले की आवाज वह थी, यह ली परिवार द्वारा वापस लाया गया। वह छोटी लड़की, मैं उसके विचार सुन सकता हूँ। क्या वह जो कह रही है सच है? फुयू युवराज एक महिला को लेकर आए हैं। आ गया। आज का मुख्य कार्यक्रम आ गया। दादी, ये मैंने आपके लिए उपहार तैयार किया है। आपको लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करता हूँ। नमस्ते दादी, मेरा नाम शेंशु है। फुयून का दोस्त हूँ। यही है शेंशु, सच में बहुत सुंदर है। सच में इंसान को उसके चेहरे से नहीं आंकना चाहिए। किताब में लिखा है। उसने फूसी के बिना ध्यान दिए उसकी शराब में दवा मिला दी। क्या दवा मिलाई? फुयून आमतौर पर हमेशा लापरवाह और बेफिक्र दिखता है। आज इतना सज-धज कर आया है। क्या वह तैयार हो चुका है वो परिवार के नियंत्रण को हथियाने के लिए? सत्ता हथियाना। जहर, सुंदरता का जाल। अच्छा, बहुत अच्छा। 10 साल पहले अगर आची न होता, मेरे चेहरे की वजह से फुयून का विकलांग होना सिर्फ एक पैर तक सीमित नहीं होता। शेंशु या हमारे फू परिवार के वर्तमान मुखिया हैं और मेरे 9वें भाई हैं। फूसी। नमस्ते फूसी। शेंशु के मुस्कुराते चेहरे को देखो। इस शराब में जरूर कुछ मिलाया गया है। फूसी को अपनी बुद्धिमानी पर इतना गर्व क्यों है? मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, फिर भी वह इस छोटे से चाल को नहीं देख पाया, या फिर वह पहले से ही तैयार था। दादी, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। मैं ऊपर जाकर आराम करूंगा। दादी, मैं भी अभी विदा लेता हूँ। माँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, सावधान रहना। फूसी।
नावे साहब। फूसी, तुमने मेरी बेहोश करने वाली दवा खा ली है। आधे घंटे में तुम बेहोश हो जाओगे। तुम अब मेरे कब्जे में हो, भाग नहीं सकते। फूसी को लगता है कि मैंने जानबूझकर किया है, लेकिन वह चुनने में अच्छा है। बस अफसोस है कि उसे पुरुष पसंद हैं। क्या उसे पुरुष पसंद नहीं है? बेडरूम सुरक्षित है, तुम यहीं रुको, मेरा इंतजार करो, बाहर मत जाना। दादी, शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो तुम अपने प्यारे पोते को फिर कभी नहीं देख पाओगी। तुम्हारा क्या मतलब है, छोटे सी? तुमने छोटे सी का क्या किया? फूसी को शेंशु ने पूरी तरह से बेहोश कर दिया है। वो जल्दी नहीं उठेगा। पहले उसने मेरी ये टांग खराब कर दी, अब मैं उससे इसकी कीमत वसूल करूंगा। तुम इस तरह के बड़े अपराधी हो, मुझे कभी नरमी नहीं दिखानी चाहिए थी। छोटी सी को तुम्हें छोड़ने देने की गलती मेरी थी। इतनी बातें क्यों? जल्दी साइन करो। दादी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं किया। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? मुझे तुम्हारी चाल पहले से पता थी, इसलिए एंटीडोट पहले खा लिया। तुम्हारी नींद की दवा मेरे लिए बेअसर है। दादी, इस बार तुम्हारा फैसला मैं नहीं रोकूंगी। तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं साथ हूं। ये उनकी करनी का फल है। फुयून पर कानूनी कार्रवाई होगी। मैंने सारे सबूत पुलिस को दे दिए। शेन शुजुए के आरोप में उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। फूसी, तुम्हारी बारी आएगी। माँ, बहन आ गए। भैया को बाई याओ का मैसेज मिला, वो चले गए और अभी तक लौटे नहीं। अभी तक वापस नहीं आए। माँ, मैं भैया को ढूंढने जाती हूँ, आप आराम करें। जल्दी जाकर बहन की सुरक्षा का ध्यान रखना। ठीक है, मेरा इंतजार करो। किताब में भैया ने यही बाई याओ को बचाया था, उसे बाहर निकालने के लिए कितनी मार पड़ी, फिर भी गाड़ी चलाई। वापस छोड़ने पर जब बाई याओ उतरे, एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। भैया ने बाई याओ को धक्का दे दिया, खुद की दोनों टांगे टूट गईं। सर, बुरी खबर, मिस ली अकेले ली यान को बचाने गई है। क्या? लगता है ली परिवार का बड़ा बेटा आएगा। पता नहीं, ये मिस बाई बेहोश हो गई है। पीछे वाले इस खूबसूरत औरत को ऐसी यातना दे रहे हैं। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? चुप रहो। लगता है ली साहब को बाई साहिबा से सच्चा प्यार है। बकवास बंद करो, छोड़ दो इसे। छोड़ेंगे तो हमारे एसएमएस के मुताबिक 5 करोड़ ट्रांसफर करो, शेयर ट्रांसफर साइन करो, फिर बाई साहिबा तुम्हारी हो जाएंगी। सोचा नहीं था भैया इतने जुनूनी निकलेंगे। चिंता मत करो, भैया कभी धोखेबाज औरत के लिए धोखा खाया हुआ। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मैं हस्ताक्षर भी नहीं करूंगा। मिस बाई की जान तुम परवाह नहीं करोगे, उसकी जान पुलिस देखेगी। आज मैं सिर्फ पुलिस मत रहा हूं, अपराधियों को पकड़ने के लिए एक जागरूक नागरिक हूं। पुलिस, हिलना मत। भैया ने मुझे निराश नहीं किया। दूसरे भैया, हम जल्दी से नीचे जाकर मदद करते हैं। अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। फूसी आए, तुम कैसे आ गए? लिया ने उनकी चाल को अपना लिया और उनके जाल में फंस गई। तुम अकेले कैसे आ गए? बस मुसीबत बढ़ाने के लिए? मैं बस बहुत चिंतित था।
फूसियाए। फूसियाए, तुम घायल हो गए हो। ली जीनिंग, तुम खत्म हो गए हो। फूसियाए, लड़ो। मैं तुरंत तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फूसियाए, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे, मैंने मान लिया है। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम कब उठे? जब तुम सो रहे थे। तुम हंस रहे हो। तुम जानते हो मैं कितना चिंतित था, तुम मेरी चिंता करते हो। क्योंकि तुम मुझे बचाने के लिए घायल हो गए हो। मैं तुम्हारी चिंता कैसे नहीं कर सकता? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें बचाया? सर, खबर मिल गई है। फुयू और शेंशु, उन्हें सजा सुनाई गई है। इस जीवन में शायद बाहर नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा बायाओं ने खुद को बंधक बनाने की साजिश रची है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ली जीनिंग, मुझे फल खाना है। यह भी जानबूझकर किया गया था। मुझे सेवा करने के लिए कहा गया है। फूसियाए, तुम मुझे इस तरह देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? तुम क्या सोचते हो? अगर मुझे सच में तुमसे प्यार है, तुम क्या सोचोगे? क्या फूसियाए को सच में मुझसे प्यार है? लेकिन मुझे काम पूरा करने के बाद वापस जाना है। काम पूरा करना, वापस जाना। ली जीनिंग, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें जाने का मौका नहीं दूंगा। ली जीनिंग, तुम मत भूलना, तुमने मेरा फायदा उठाया है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या करूं? फूसियाए बहुत हैंडसम है। मुझे वापस जाने में भी मन नहीं है। तुम खुद खा लो, मैं चलता हूं। ली जीनिंग, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। लीजन, तुम्हें हस्ताक्षर करना ही होगा। तुम फिर से तलाक की बात कर रहे हो। माँ और बेकार पिता तलाक ले रहे हैं। तलाक मुमकिन नहीं। लीजन, आज तलाक नहीं लिया तो भी तलाक लेना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जियांग क्युआई के साथ की सारी बातें मीडिया को बता दूंगा। लिन जिंगयान, तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो। जल्दी से जियांग क्युआई को छोड़ दो, नहीं तो हम दोनों किसी के साथ अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने मेरी भाभी के साथ वो सब नहीं किया होता, शर्मनाक काम और तलाक लेने से इनकार नहीं किया होता, मैं तुम्हें क्यों मजबूर करता? पापा, मैं अब फू परिवार के फू नौवें सर की पत्नी हूँ। तुम्हें मेरी माँ से तलाक लेना ही होगा, नहीं तो मैं फू परिवार को तुम्हारे सभी व्यापारिक संबंध तोड़ने के लिए कहूंगा। फिर देखना तुम्हारी कंपनी डूबती है या नहीं। बदमाश। बकवास मत करो, जल्दी हस्ताक्षर करो। इस तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करो। तुम जियांग क्युआई और लीमेंग को लेकर खाली हाथ निकल जाओ। लिन जिंगयान, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। ली परिवार की कंपनी मैंने खुद बनाई है, सब तुम्हें देना मुमकिन नहीं। अगर मेरे मायके की मदद नहीं होती, तुम कंपनी कैसे खोल पाते? मुझे गुस्सा दिलाओ। फू परिवार की मदद के बिना हम लिन परिवार आसानी से तुम्हें कुचल सकते हैं। चीजें इतनी खराब मत करो। तुम मत भूलना, मैं अभी भी 2 बेटों का पिता हूं। तुम अपने बाहर के उस बेटे की चिंता करो। सुना है उसने बहुत सारा कर्ज लिया है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। और तुम्हारी वो अच्छी बेटी अब शायद कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। मुझे पता है, ये सब बातें तुमने ही ये सब प्लान किया था, है ना? लिन जिंगयान, तुम जहरीली औरत हो। मेरी माँ को मत छुओ। और तुम भी। चले जाओ, जियांग क्युआई को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी बातें मीडिया में उजागर कर दूंगा। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। माँ, उन लोगों से गुस्सा मत होना।
बाद में तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, ये इसके लायक नहीं है। माँ ठीक है। मिसेस लीमिंग रो रही थी और जाने से मना कर रही थी। वह आपसे मिलना चाहती है। माँ, मैं तुम्हारी हाथों पली बड़ी बेटी हूँ। क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती हो? मुझे माँ मत कहो, तुम्हारी माँ जियांग क्यों आई है? क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था? मेरी बेटी कैसे खो गई थी? क्या तुम्हें यह सब पता नहीं था? इन सालों में तुमने मेरा खाया, मेरा पहना, मेरे घर में रही। मैंने तुम्हें एक सुसंस्कृत लड़की बनाया और तुमने क्या किया? तुमने मेरी असली बेटी को फंसाने की कोशिश की। तुम अपने माता पिता की तरह ही हो, पैदाइशी बुरे हो। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम और बहन मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं सच में ही परिवार को छोड़ना नहीं चाहती। अगर तुम मुझे पापा के साथ जाने दोगी तो वह मुझे किसी और से शादी करवा देंगे। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, माँ। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अगर तुम शांति से रहती, कोई गड़बड़ नहीं करती, तो तुम अभी भी शांति से अपनी बड़ी बेटी बनी रह सकती थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। उसे यहाँ से बाहर निकालो, माँ। इन 2 दिनों में तुम फूजी की देखभाल कर रहे थे। तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। जल्दी से जाओ और आराम करो। भाई, बायाओं का मामला कैसा चल रहा है? बाई परिवार ने सारी जिम्मेदारी बायाओं पर डाल दी है और लीशन ने भी बायाओं के नाम पर खुद ही ये अपहरण का नाटक रचा। बायाओं जेल की सजा के सामने पागल हो गया। जब वो भाग रहा था, उसे कार ने टक्कर मार दी। वह मर गया। यह कर्मों का चक्र है। पिछले जन्म में भाई उसकी वजह से कार से टकराकर मर गया था। इस बार उसकी सजा उसे खुद ही भुगतनी पड़ी। हाँ, अब बाहर सभी कह रहे हैं तुम फूसियाई से शादी करने वाली हो। कौन कह रहा है? मैं उससे शादी नहीं कर रही। अभी फू परिवार ने दहेज भेज दिया है। फूसियाई, तुम मेरा इंतजार करो। फूसियाई, मैंने कब कहा कि तुमसे शादी करूंगी? तुमने दहेज हमारे घर भेज दिया, अब सब ठीक है। सभी को पता है कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रही हूं? ज़ीनिंग, मैं तुम्हें पाने के लिए दृढ़ हूं। अगर अभी नहीं तो बाद में शादी करेंगे। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए घायल भी हो गया हूं। जान बचाने का एहसान शरीर से चुकाना चाहिए। तुम बेशर्म हो। शुक्रिया। लेकिन एक बात है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या बात है? मेरे बेईमान पिता का नाजायज बेटा लीशन, वह भी भाग गया। उसका अस्तित्व हमेशा खतरा है। क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद कर सकते हो? तुम मेरी भविष्य की पत्नी हो। पत्नी जो कहेगी वही करूंगा। जहां कहो वहां मारूंगा। क्या यह नहीं कहा जाता कि फूसियाई ठंडा और महिलाओं से दूर रहता है? उसे देखो, उसमें कोई ठंडापन नहीं दिख रहा। प्रेसिडेंट, क्या बात है? पता चला कि फूसियाई सिर्फ मेरे साथ ही ठंडा नहीं है। ये मैंने ब्लैक मार्केट से लाया है, तेज कामोत्तेजक दवा। मैंने पता लगाया, फूसियाई आज ही अस्पताल से छुट्टी पर आया है। अभी बार में काम की बातचीत कर रहा है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ली सीनिंग, तुम्हारी वजह से मैं इतना बदकिस्मत हो गया हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। फूसियाई से शादी करने दूंगा। तुम भी धोखे और त्याग का स्वाद चखो। दस मिनट और इंतजार करो, दवा का असर होगा और तुम मेरी हो जाओगी। अब से मैं फू परिवार की बहू बन जाऊंगी और ली सीनिंग वो कुतिया हमेशा मेरे पैरों तले रहेगी। ली ज़ीनिंग, आज मेरे ठीक होने का पहला दिन है। तुम मुझे देखने भी नहीं आई। फूजियुए, यह तेज कामोत्तेजक दवा है। तुम इसका विरोध नहीं कर सकते। बेकार की कोशिश मत करो। लीमिंग, तुमने मुझे दवा देने की हिम्मत की।
पता नहीं नहीं, क्या तुम समय पर पहुंच सकते हो? तुम मुझसे शादी कर लो। मैं ली सीनिंग उस औरत से 100 गुना बेहतर हूँ। निंग निंग। फूसियाए। लानत है, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें बचाने आ रहा हूं। फूसियाए, तुम आखिर कहाँ हो? तुम कहां भाग रहे हो? चलो। छोड़ो भी फूसियाए। तुमने दवा खा ली है, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, भागना असंभव है, हार मान लो। तुम लोगों के बस की बात नहीं है। यहां लीशन से मिलना नहीं सोचा था। निंग निंग, अगर तुम लोग नहीं आए, तुम्हारे पति की मेरी इज्जत चली जाएगी। इतनी मुश्किलें झेल चुके हैं, अब असफल नहीं हो सकते। लीशन, अगर तुमने फूसियाए को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम। पुलिस, रुको। फूसियाए, मैं आ गया हूं। क्या तुमने सुना है? लीशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ली ने फूसियाए को दबा दी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सुना है। और जीनिंग कल रात पूरी रात वापस नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है फूसियाए को क्या दवा दी गई होगी? लीमन ने फूसियाए को कामोत्तेजक दवा दी। जीनिंग और फूसियाए पूरी रात साथ रहे। ये लानत का फूसियाए, उसने मेरी बहन का फायदा उठाया। तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम दोनों जीनिंग का दहेज तैयार करो। हालांकि हमारा घर फू के घर जैसा नहीं है, लेकिन हम बाहर वालों को हमें कम नहीं आंकने देंगे। यह कहने देंगे कि हमारी जीनिंग का कोई सहारा नहीं है। ठीक है मां, मेरी गाड़ियां और प्रॉपर्टी सब मेरी बहन के नाम कर दो, और शेयर्स भी सब उसे दे दो। लिन जिंगयान, तुम ये औरत, तुमने लीमेंग और लीशन को जेल में डाल दिया। वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। क्या मैंने उन्हें फूसियाई को दबा देने के लिए कहा था? क्या मैंने उन्हें फूसियाई को घेरने के लिए कहा था? लीजन, मैं तुमसे तलाक ले चुकी हूँ। अब इस औरत को लेकर मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम पर घर में घुसपैठ का केस करूंगी। जेन भाई, हम नहीं जा सकते, बच्चे अभी भी जेल में हैं। लिन जिंगयान, ली जिनिंग कहाँ है? बस उसके मुंह से निकलते ही फुसी मना नहीं करेगा। पापा, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, ये आपका सम्मान है। इन सालों में आपने अपने पद का फायदा उठाकर चुके से लीशन को कितना पैसा दिया और नाजायज बेटी की मदद करके अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाया। क्या आप इंसान भी हैं? हाँ। और आप चाहते हैं कि हम मुख्य दोषी को छोड़ दें? नहीं हो सकता। तुम दोनों बदमाशों, तुम्हारी नजरों में बस तुम्हारी माँ है, क्या मैं नहीं हूं? तुम दोनों उसी एक ही संतान हो, है ना? जेन भाई, आप दुखी मत होइए, उन्हें आपकी परवाह नहीं। शुनर को आपकी परवाह है। शुनर भी आपका बच्चा है। आपको कोई तरीका निकालकर उसे बाहर निकालना ही होगा। क्या सच में? क्या लीशन सच में आपका बेटा है? इस औरत ने आपका दिया पैसा लेकर बाहर दूसरे मर्द ढूंढे, और आपका चहेता बेटा लीशन, वो तो आपका खून का है ही नहीं। ये सब सच नहीं है। तू कमीनी, तूने मुझे धोखा दिया। किताब ने लीजेन ने बेफाई की, माँ और भाई को नुकसान पहुंचाया। इस जन्म में लीजेन ने बेफाई की, आखिर में खुद ही भुगता। सब कुछ खो दिया, ये भी कर्म का फल है। बधाई हो, आपने सबका भाग्य सफलतापूर्वक बदल दिया। अब आप असली दुनिया में वापस जा सकते हैं। क्या मुझे सच में जाना होगा? पर मैं नहीं छोड़ सकती, ना माँ और भाइयों को, ना ही फुसी को। क्या मैं सच में नहीं रुक सकती? अगर आप किताब की दुनिया में रहना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा करने पर आपको फिर कभी मौका नहीं मिलेगा असली दुनिया में वापस जाने का। सारी उम्र इस किताब की दुनिया में ही जीना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं रुकना चाहती हूँ। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपके भविष्य की जिंदगी खुशहाल रहे। ये सिस्टम अब आपसे पूरी तरह अलग हो जाएगा। फुसी, चलो शादी कर लेते हैं। ठीक है।